देश में इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक वीडियो को लेकर हंगामा मचा हुआ है, जिसमें वो एक महिला आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय उसका नकाब हटा देते हैं। यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। विपक्ष के नेता इसे महिला की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन बता रहे हैं। कोई दावा कर रहा है कि इससे मुस्लिम महिलाओं में काफी रोष है, यानी इस मामले को महिला के सम्मान से ज्यादा धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है। इसी बीच सवाल पूछने वाले यह भी पूछ रहे हैं कि जब राजस्थान का मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने एक महिला का घूंघट हटा दिया था, तब ऐसे सवाल क्यों नहीं उठाए गए? आखिर महिलाओं के अपमान का मुद्दा धर्म या मजहब देखकर उठाया जाएगा? क्यों हिजाब या बुर्का हटाने से मामला सांप्रदायिक बन जाता है और घूंघट हटाने से मामला समाज सुधार का बना दिया जाता है? महिलाओं के अपमान पर सिलेक्टिव रिएक्शन क्यों? आज का विश्लेषण हम इसी पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। नीतीश कुमार के इस वायरल वीडियो के बाद कोई उनका इस्तीफा मांग रहा है तो कोई उसे बिहार के लिए कलंक बता रहा है। पूरा विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है और इस मामले को महिला की धार्मिक पहचान से लेकर अल्पसंख्यक का अपमान तक करार दिया जा रहा है। नीतीश बाबू की वायरल वीडियो पर एक बार विपक्ष के नेताओं को सुनिए, कौन क्या कह रहा है। पढ़ी लिखी, संभ्रांत, परिपक्व लड़की थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसका हिजाब खींचने की? इनकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के गिरेबां पे हाथ डालने की? और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। मुझे तो लगता है नीतीश जी कितने स्वस्थ हैं उस पर भी सवाल है। बहुत ही घटिया और शर्मनाक बात है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो की है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। शर्मनाक है। आप एक मुस्लिम महिला जो आपके पास आई थी लेटर लेने के लिए, आपने जबरन उसके चेहरे से उसके नकाब को खींच लिया। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, व्हाट इट इज फॉर अ मुस्लिम वुमन, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता, जस्ट बिकॉज आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। इसमें तो मैं पूरी तरह से, मुझे गुस्सा भी आ रहा है और बहुत बुरा लग रहा है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उस महिला का नकाब खींच रहे हैं और उस पे बेशर्मी से हंस रहे हैं। ये पूरी तरह से उनका मिजाज विकृत है, अभद्र है और घृणित है और मैं समझती हूँ शर्मनाक है। बहुत ही शर्मनाक है कि जिस तरीके से एक महिला को अपमानित करने का काम किया गया। एक अडल्ट महिला है, वो वहाँ पर आई हैं, पेश हुई हैं, वो क्या कपड़े पहने, क्या पहनावा हो, वो मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड कर सकते। ना कोई माता, ना कोई पिता, ना कोई डिसीजन ऐसे ले सकता है जो पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट करें। ये कुछ नहीं है पर हरासमेंट है। मुस्लिम महिलाओं और खवातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ही हमारा मजहबी हक भी है, और किसी खातून के हिजाब को खींचने का और उसको उतारने का इख्तियार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने न किसी अदना इंसान को दिया है और न आला को दिया है। इसलिए जो भी घटना हुई है एक शर्मनाक घटना है और मुझे लगता है कि बिहार के सीएम साहब को इस पर माफ़ी भी मांगनी चाहिए, इसलिए कि ये किसी का भी फंडामेंटल राइट का हनन है, उसके निजता का अधिकार का हनन है। यदि मई 2014 से फरवरी 2015 तक के समय को छोड़ दिया जाए, जब सुशासन बाबू की कृपा से जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो 2005 से अब तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। चाहे उनकी पार्टी के कितने ही विधायक चुनकर आए हों और भले ही गठबंधन भी उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ किया हो, सीएम की कुर्सी पर नीतीश बाबू ही काबिज रहे हैं। अब हम वापस वायरल वीडियो पर आते हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री बिहार से दिल्ली तक विपक्ष के निशाने पर हैं। वहीं खुद की पार्टी जेडीयू और बीजेपी उनके बचाव में है। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर
कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। नीतीश कुमार जी, जनाब नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर बिहार के रहने वाले तमाम जाति धर्म प्यार करते हैं और माइनॉरिटी समाज को तो बहुत सम्मान करते हैं, जो आप भी जानते हैं। कौन वोट देता है नहीं देता, मेरे समाज के लोगों का विकास सम्मान बढ़ाना, हमारे समाज के लोग को कहीं प्रॉब्लम होती है उसके लिए खुलेआम खड़ा हो जाना, देश में कोई नहीं है। ऐसे नेता पर कोई उंगली उठाता है, दुख होता है। बिहार के मुख्यमंत्री ने जो किया, भले ही उनकी मंशा या इरादे गलत ना हो, लेकिन अनजाने में ही सही उनसे गलती तो हुई है। लेकिन विपक्ष इसे उनकी मानसिक कमजोरी का नतीजा बता रहा है। एक बार कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का यह बयान सुनिए। शर्म आ रही देख के वो दृश्य कि एक महिला जिसको वो नौकरी का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, मुस्लिम महिला, उसके चेहरे से बलपूर्वक हिजाब हटा रहा है, उसको स्पर्श कर रहा है। सभी लोग शर्म से सर झुक जा रहा है सबका। किसी हिंदू घूंघट से या बहुत से प्रदेशों में, क्षेत्रों में वो पर्दा करती हिंदू महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हिजाब बुर्का लगा के, किसी मुख्यमंत्री को जिसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं हो गई है, यहां से कहीं ठिकाने नहीं लग गया है, तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर चला रहे, इसकी मैं कठोरतम शब्दों में निंदा करते हुए और बिहार की धरती के लिए कलंक बताता। प्रमोद तिवारी दावा कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री मानसिक रूप से सही होगा वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। यानी कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बिहार के मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। और तिवारी जी जब यह दावा कर रहे हैं तो उस वक्त वो भूल गए कि राजस्थान का सीएम रहते हुए एक बार एक कार्यक्रम में अशोक गहलोत भी एक महिला का घूंघट हटा चुके हैं। महिला के सम्मान की दुहाई देकर जो लोग आज हाय तौबा मचा रहे हैं, उस वक्त किसी के मुंह से चू तक नहीं निकली थी। उल्टे गहलोत साहब घूंघट को सामाजिक कलंक बता रहे थे। जो महिला शिक्षित होती है वो कभी घूंघट नहीं निकालती है, और जो महिला अशिक्षित होती है वो घर के परिवार के रिवाजों को अपनाती है। तो मेरा मानना है कि एक तरफ तो आरक्षण मिला है महिलाओं को, पंचायत राज में भी, स्थानीय निकाय में भी उसका फर्क पड़ा है। दूसरा, जो महिलाएं लड़कियां पढ़ती है लिखती है तो स्वतः ही घूंघट हट जाता है। तो बाकी महिलाओं ने क्या कसूर किया, वो घर बैठी हुई है, पढ़े भी नहीं कर सकती है और वो घूंघट में कैद है। तो मेरा मानना है कि इसको समझ के माध्यम से अभियान आगे बढ़ना चाहिए। ये दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की करतूत है, जो अलग अलग संप्रदाय की महिलाओं के साथ की गई एक जैसी हरकत है, लेकिन रिएक्शन दोनों पर अलग अलग है। जब बिहार के मुख्यमंत्री ने यह हरकत मुस्लिम महिला के साथ की तो सवाल उठे कि यह महिला का ही नहीं बल्कि उसकी धार्मिक आजादी का भी हनन है। यानी इसे धार्मिक आजादी से जोड़कर भी देखा जाने लगा। वहीं वैसी ही हरकत हिंदू महिला के साथ की गई तो घूंघट को सामाजिक कलंक बताकर सीएम साहब पर्दा प्रथा की आड़ में खुद का बचाव करते देखे गए थे। जबकि तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि जिस वक्त गहलोत साहब सामाजिक कलंक बताकर महिला का घूंघट हटाकर उसे सामाजिक आजादी दे रहे थे, उसी वक्त वहां बुर्का पहने महिला भी खड़ी थी।
लेकिन गहलोत साहब मुस्लिम महिला का नकाब हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसे में सवाल यह है कि यदि घूंघट सामाजिक कलंक है, महिला के लिए कैद है, तो फिर बुर्का पहनना धार्मिक आजादी कैसे है? अब इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।